हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक रेंज। तो क्या होता है ये डायनामिक रेंज और आपको क्यों जानना चाहिए कि आपके कैमरे का डायनामिक रेंज क्या है। तो बेसिकली ये डायनामिक रेंज किसी भी कैमरा की एबिलिटी होती है कि किसी फ़ोटोज़ की वो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को कितना अच्छा एक्सपोज करता है, एट द सेम टाइम उसके सबसे जो डार्केस्ट पार्ट होते हैं उसमें वो कितनी सारी डिटेल्स को क्लियरली आपको दिखाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? तो इसे हम एक इमेज के द्वारा समझते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक इंसान ने बिल्डिंग के अंदर से एक बाहर की बिल्डिंग की फ़ोटो ली है, राइट? उसका जो फ्रेम था बहुत ज़्यादा वाइड था। तो आप देख सकते हो कि जिस बिल्डिंग के अंदर वो खड़ा होकर के खींच रहा था उसमें जो कुछ पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, मतलब कि उनकी जो शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। और जो बिल्डिंग पे जो डिज़ाइंस बनाई गई हैं, जो छत पे जो डिज़ाइंस हैं वो आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं। एट द सेम टाइम्स अगर आप बिल्डिंग के बाहर देखोगे, जो स्काई है वो एग्जैक्टली आपको ब्लू नहीं दिखता है, वो ऑलमोस्ट आपको वाइट हो जाता है, राइट? अगर इस सिचुएशन में अगर आप वहाँ पे खड़े रहते, अगर आप कैमरे को किनारे करके सीधे अपनी आंखों से उस नज़ारे को देखते, तो राइट साइड में जो इमेज है बहुत हद तक आपको उस तरीके दिखता, इवन उससे भी बेटर दिखता, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो बाहर में जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड लाइट है, जो सन से बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आ रही है, उसमें भी स्काइज़ में डिटेल देख सकता है। डिटेल्स जैसे कि अगर उसमें बादल होते, अगर वहाँ पे अगर किसी तरह की कुछ पक्षी उड़ रहे होते, कोई अगर प्लेन जा रहा होता तो उसे भी हम देख सकते थे। एट द सेम टाइम हमें जो बिल्डिंग के अंदर जो डिज़ाइंस बने हुए हैं वो भी क्लियरली दिखते। तो बेसिकली यही होता है डायनामिक रेंज। जब भी आप कोई फ़ोटो लेते हो तो फ़ोटोज़ में कई बार आप देखते हो कुछ जगह जो होते हैं काफ़ी डार्क रह जाते हैं, और कुछ जगह जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो जाते हैं, हम फोटोग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं। बेसिकली इसी को ही डायनामिक रेंज कहते हैं। अभी हर कैमरे में अलग अलग होती है, हर कैमरा अलग तरीके से डायनामिक रेंज को प्रोसेस करता है। ये जो इमेजेस हैं ये स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा है, लेकिन अगर से सपोज लेफ़्ट साइड में जो इमेज है, अगर मान के चलिए आपने उस तरह की फ़ोटो ले ली जिसमें कि आपका जो डायनामिक रेंज है आपके कैमरे का बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप पोस्ट प्रोसेस में बहुत सारे डिटेल्स डार्क और वाइट एरिया से हाईलाइटेड एरिया से भी आप निकाल सकते हो। बट वो पोस्ट प्रोसेसिंग की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन कैमरा आप किस तरीके से अच्छी डायनामिक रेंज में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो इस एग्जांपल से एटलीस्ट हमें समझ में आ जाता है कि डायनामिक रेंज क्या होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। से फॉर एग्जांपल आप एक रियल स्टेट फोटोग्राफर हैं, राइट? आपको से सपोज इस तरह की कोई सी फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है जिसमें बहुत प्यारा सा सनसेट बाहर दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपको घर के अंदर के जो डिज़ाइंस है, जो स्ट्रक्चर्स है, हो सकता है दीवार पे बहुत खूबसूरत सी कोई पेंटिंग लटकी हो, उसे भी प्रॉपरली एक्सपोज करना है। तो इस तरीके से अगर आप घर के अंदर खड़े होकर के उस तरह बाहर वो सनसेट को देखते हुए अगर आप फ़ोटो लोगे, तो हो सकता है कि सनसेट बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहेगा और अंदर की जो डिटेल्स है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। अगर आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है यार, सनसेट को मैं अच्छे से एक्सपोज करता हूँ और यहाँ अंदर की रहने देता हूँ, तो हो सकता है कि सनसेट तो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन जो अंदर की जो डिटेल्स हैं, जो कमरे के अंदर की डिटेल्स हैं, वो प्रीवियस इमेज में जब हम देखा था उस तरह से बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएंगी और अंदर का कोई डिटेल आएगा ही नहीं। वो इमेज बेसिकली कोई फ़ायदे का नहीं रह जाएगा, कोई उसका यूज़ नहीं रह जाएगा, राइट? तो इसी के लिए आपको एक अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका डायनामिक रेंज अच्छा हो। अब ये डायनामिक रेंज वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, राइट? तो एक बेसिक प्रॉब्लम है जो इंसानों को आज भी होती है, और जो सबसे पहले जो कैमरा इन्वेंट किया गया था उस समय भी होती थी। आपने कभी भी इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि कई बार आप कोई फ़ोटो लेते हो अपने मोबाइल से, अपने डीएसएलआर से, राइट? तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप कई बार अपने फ्रेंड्स को कहते हो यार ये जो फ़ोटो है ना, ये मैं जैसे आंखों से देख रहा हूँ ना वैसे कैमरा में नहीं आ रहा है, या ये मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो एक्चुअल मुझे अभी दिख रहा है, कितनी ब्यूटीफुल ये इमेज है। आप कई बार इस चीज़ को देखते हो, ये बेसिकली होता है डायनामिक रेंज की वजह से। यस, क्योंकि हमारी आंखों का जो डायनामिक रेंज होता है वो समवेयर अराउंड 24 to 25 होता है, और आज के जो लेटेस्ट कैमराज हैं वो समवेयर अराउंड 14 to 15 का ही डायनामिक रेंज आपको दे पाती है, मैक्स टू मैक्स। ऑलमोस्ट डबल का यहाँ पे डिफरेंस आता है डायनामिक रेंज में हमारी जो नेचुरल आई होती है और जो आर्टिफिशियल कैमराज हम जो विजन के लिए यूज़ करते हैं उसमें। इसी की वजह से कई बार आप ये देखते होगे कि आप जो एक्चुअल अपनी आंखों से देखते हो वो आपकी फ़ोटोज़ में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ को साइंटिस्ट ने नोटिस किया और इसी चीज़ को नाम दिया गया डायनामिक रेंज। टेक्नोलॉजी इतनी आगे आने के बाद भी कैमरास हमारी आंखों से कोऑप करने में स्ट्रगल कर ही रही हैं, और जैसे जैसे कैमरा और सेंसर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ये जो गैप है कम होता जा रहा है,
लेकिन अभी भी कंसिडरेबली बहुत बड़ी गैप है। डायनामिक रेंज को सबसे अच्छे तरीके से क्रैक किसी ने किया है तो अभी वो सोनी है। सोनी की मिररलेस कैमरास की जो डायनामिक रेंज होती है एज़ कम्पेयर टू देयर वेरी पॉपुलर काउंटर पार्ट जैसे कि कैनन और निकॉन हो गया, उससे उनकी काफ़ी अच्छी होती है। सोनी की कैमरास जो डायनामिक रेंज है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ओनली बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन इन सेंसर टेक्नोलॉजी। करंटली सोनी के जो नेक्स्ट जनरेशन सीमॉस स्टैक सेंसर्स आते हैं वो इंडस्ट्री लीडिंग है। इस टेक्नोलॉजी में सोनी ने ऐसी अरेंजमेंट की हुई है कि आपका जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है और आपको बहुत ही अच्छे डिटेल शेडोज़ और हाइलाइट्स में मिलती है। तो इस डायग्राम में आप देख करके समझ सकते हैं कि पहले कैसे बनाए जाते थे सेंसर्स और अभी क्या डिफरेंस है उसमें। पहले जो सेंसर बनाए जाते थे उसमें सर्किट के ऊपर एक ही लेयर में फोटो डायोड्स और पिक्सल ट्रांजिस्टर्स एक ही लेयर में प्लेस किए जाते थे। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सोनी ने इन दोनों लेयर्स को अलग अलग प्लेस कर दिया है। तो इस सेंसर में जब लाइट हिट करता है तो वो हाइलाइट्स और शैडोज़ की बेहतर डिटेल्स को रिटेन कर पाता है। और सोनी के ज़्यादातर फुल फ्रेम कैमरास में आज यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसकी वजह से सोनी के जो कैमरास होती हैं उसकी जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और एक तरह से मार्केट को भी वो लीड भी कर रहा है। इसके अलावा भी मैं अपने फ्रेंड्स के कैनन और निकॉन के कैमरास यूज़ करता हूँ। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझको नहीं दिखता है जब मैं शूट करता हूँ, राइट, चाहे वो सोनी हो, कैनन हो या निकॉन हो। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप में इमेजेस को लेके आते हैं, साइड बाय साइड रख करके पिक्सल पीप करते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है, राइट। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर सोनी कैमरा नहीं लोगे तो आपकी जो डायनामिक रेंज है बाकी सारे कैमरा में बहुत पुअर रहेगी, नहीं। क्योंकि मैं प्राइमरली क्या सोनी ही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है। और ओकेजनली मैंने दूसरी ब्रांड की कैमरास भी यूज़ की हुई हैं। जब आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो तो आपको उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि ये सब एक दो स्टॉप के ही डिफरेंस में ही सारे कैमरास की जो डायनामिक रेंज है वो है। लेकिन जब आप पिक्सल पीप करते हो, जब आप सिस्टम में सारे फ़ोटोज़ को लेकर के आते हो और जो साइड बाय साइड एक ही सीन को देखते हो तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि नहीं, कुछ तो बेहतर चल रहा है सोनी में। भाई अब आ जाते हैं कंक्लूजन में, क्या है ये डायनामिक रेंज और क्यों ये इतना ज़रूरी है एज अ फोटोग्राफ़र आपके लिए। देखो यार, एज अ फोटोग्राफ़र ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं क्योंकि ये बताता है कि आप एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को प्यार करते हो, राइट। आपको ये जो फोटोग्राफी है एज अ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एज अ आर्ट तो आप इसको लेते ही हो। आप अपने आप को एक आर्टिस्ट मानते हो, इसलिए आप अच्छी फ़ोटोज़ निकालते हो, अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करते हो, अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हो, राइट, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना ही चाहिए, राइट। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जब आप इस मशीन के साथ इतना सारा टाइम बिताते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायनामिक रेंज क्या होता है, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कौन कौन सी मशीन्स हैं आज मार्केट में जो किस प्रकार का डायनामिक रेंज ऑफ़र कर रही है, और क्या आपके जॉब के लिए ये डायनामिक रेंज क्रूशियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये सब में डायनामिक रेंज मायने करता है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की कौन सी कैमरा में जाना चाहिए, राइट। मैं प्राइमरली वेडिंग शूट करता हूँ और मेरे क्लाइंट ने कभी भी आके मुझसे नहीं कहा यार तुम्हारे कैमरा की डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हारे फ़ोटोज़ इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं जिस तरह के क्लाइंट के लिए काम करता हूँ बेसिकली उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा कैमरा कितनी एक अच्छी या बुरी डायनामिक रेंज दे रहा है। वो बेसिकली मेरे क्रिएटिव वर्क को देख करके मेरे पास आते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये डायनामिक रेंज और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी टेलिंग में बीच में नहीं आनी चाहिए। आज से 100-200 साल पहले भी मूवीज़ बनती थी, कैमराज में डायनामिक रेंज के नाम पे कुछ नहीं होता था। उस टाइम भी बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ कही जाती थी, बहुत ही अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर किया जाता था, राइट। तो ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, जो लेटेस्ट जो कैमराज आए हुए हैं उसमें ये टर्म है, ये आपको जानना ज़रूरी था, इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा डायनामिक रेंज क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।